कमेटी के अध्यक्ष हैं। पूरे भारत में शराब के खिलाफ अभियान चल रहा है। देश में उसके अलावा अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। न्यायालय के अंदर हत्या हो रही है, भले वो अपराधी था, गैंगस्टर था। ये देश कहाँ जा रहा है? ये देश, लोग सवाल कर रहे हैं, जनता सवाल कर रही है कि अगर वो जो कुछ भी था तो उसको न्यायालय कस्टडी के अंदर मार दिया और जज साहब को चुकना पड़ा कुर्सी के नीचे। लोग कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि अब हम कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ हम जाएं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपने उत्तर प्रदेश के खासकर हालात जो इस वक्त चल रहे हैं वो कानून व्यवस्था को लेके थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि लगातार जो अपराधियों को जिस कदर से उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये उसी का सब परिणाम है। अतीक की हत्या के बाद लखनऊ के अंदर कोर्ट परिसर में जीवा नाम के अपराधी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ये सरकार के ऊपर अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि कानून व्यवस्थाएं अगर इस तरह से अगर न्याय होने लगेगा बंदूक के दम पर और तमंचे के दम पर, और वैसी जगह जहां न्यायालय के अंदर जहां पर न्याय होता हो, जज साहब को कुर्सी के पीछे छिपना पड़ता हो, ऐसी जगहों पर अगर अपराधी को जज के सामने जहां पर सज़ा जज को देनी चाहिए वहां पर दूसरा अपराधी सज़ा देकर दूसरे अपराधी को देता है, तो न्याय का कोई मतलब नहीं बचता, न्याय व्यवस्था की कोई मतलब नहीं बचती है। और ये आवाम के अंदर एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है कि न्यायालयों के अंदर ये वकीलों की भी एक अपनी एक राय बन गई है कि न्यायालय में अब किसी भी तरह का जो कानूनी रूप से जो कार्रवाइयाँ होती थी, जो न्यायालय का निर्णय होता था, वो अब कुछ भी रह नहीं गया है। सब प्री प्लान है, किसको जमानत मिलनी है, किसको नहीं मिलनी है, किस अपराधी को क्या सज़ा मिलनी है, किस अपराधी को छूट जाना है, ये सब एक प्लान बे में चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम वकीलों के वकील ही कह रहे हैं। आप अभी जाइए और 50 वकीलों से बात करिए तो उसमें से कम 35 वकील आपको ये बात बोलेंगे। मैं उन्हीं की बात को आपको कोट कर रहा हूँ। तो जब न्यायालय के अंदर जो न्याय दिलाने वाले वकीलों के अंदर जो वकला हैं, उनकी अपनी एक राय होगी कि न्यायालय में अब न्याय नहीं हो रहा है, तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो समाज के अंदर, जनता के अंदर जो अविश्वास पैदा हो गया है, इसको वो कैसे दूर करे। और इस वक्त कानून व्यवस्था ये देखते हुए बहुत ही जो जागरूक लोग हैं, चिंता करने वाले लोग हैं, वो परेशान हैं कि क्या इसी तरह प्रदेश चलेगा। अरे आजकल जो है एक मामला और चल रहा है, एक साथ सिविल कोर्ट कह रहे हैं 24 से पहले हम उस कानून को लागू करके रहेंगे। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये मुद्दा कोई आज का है नहीं, ये आरएसएस और बीजेपी का बहुत पुराना एजेंडा है और उस एजेंडे के तहत ही वो जो हमारे सनातनी भाई हैं उनको बरगलाने का काम वो करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये हमारा जो भारत है वो विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर लैंग्वेज अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, उनको मानने का तरीका अलग अलग है। आप आज उत्तर भारत में जहाँ होली खेली जाती है, दक्षिण भारत में नहीं खेली जाती है। तो जो चीज़ें यहाँ पर इतनी विभिन्नताएं हैं, उसमें आप एक कानून बना ही नहीं सकते, ये है ही नहीं कि बना पाएँ आप। और अगर बना पाइए तो आप बना के दिखा दीजिए कि मैं हम भी देखना चाहते हैं, हम भी देश के नागरिक हैं। आप एक कानून के अंदर पूरे देश में लागू कर दीजिए। नागालैंड के अंदर दूसरा कानून चल रहा, यूपी के अंदर दूसरा कानून चल रहा, तो कश्मीर के अंदर दूसरा कानून चल रहा, यूपी के अंदर दूसरा कानून चल रहा। तो ये बहुत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर ऐसे नहीं है भारत बना है। तो इसको जो लोग समझते हैं और जो जानते हैं भारत को, वो इस तरह की बातें नहीं करते, मगर जो लोग लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के एजेंडों पर काम करते हैं, वो लगातार काम करते रहेंगे। ऐसे लोगों से उनकी सोच पर मुझे हंसी आती है और उनकी सोच पर एक फिक्र भी होती है, क्योंकि ऐसे लोग देश के माहौल को, प्रदेश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं।